स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इसको टाइम में। दोस्तों जनवरी सैलरी बिल अपडेट से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो हितकारी निधि की कटौती जो हमने दिसंबर माह में की थी उसको एक क्लिक में कैसे हटाएं, साथ ही बिल प्रोसेस होने से पहले और बाद की कंप्लीट प्रक्रिया। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। IFMS से लॉगिन करते हैं और सैंक्शन के ऑप्शन पे हम जाते हैं। सबसे पहले हम हितकारी निधि को डिलीट करने की प्रक्रिया की चर्चा हम कर रहे हैं। सैंक्शन के अंदर सैलरी सैंक्शन के ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। दो ऑप्शन है, डिडक्शन से सैंक्शन बल्क का है, नीचे बल्क डिडक्शन डिलीट का ऑप्शन है। तो हम बल्क डिडक्शन डिलीट के ऑप्शन को यूज करेंगे। हमें इसी पे क्लिक करके एक साथ हितकारी निधि की कटौती को डिलीट करना है। इस पे हम क्लिक करें और यहाँ से हम डिडक्शन को सर्च करें। केवल आप एच लिखेंगे तो भी आपका हितकारी निधि सेलेक्ट हो जाएगा। अब यदि आप चाहते हैं बिल ग्रुप 5 डिलीट करना तो बिल ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लें, डेजिग्नेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही क्लिक पे सभी को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर इतना कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पर एम्प्लॉय की लिस्ट में चले जाएं और यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक कर लें ताकि सभी एम्प्लॉय एक साथ यहाँ से सेलेक्ट हो जाएं। आपको एम्प्लॉय को आगे ओपन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और कंफर्म कर दें, यस कर दें, तो ये सभी एम्प्लॉय की डिडक्शन एक साथ आपकी डिलीट हो चुकी है। आप चाहें तो एक एक करके इंडिविजुअल में जा कर के आप चेक कर लें। प्रत्येक एम्प्लॉय की आप चेक करेंगे तो एम्प्लॉय की लिस्ट को आप ओपन कर लें और उसके बाद में जब डिडक्शन को आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने एक ही क्लिक में सभी एम्प्लॉय की डिडक्शन को, जो हितकारी निधि की डिडक्शन आपने दिसंबर माह में की थी वो जनवरी माह में एक ही क्लिक में यहाँ से आसानी से डिलीट हो चुकी है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। फिर भी आप एक एक एम्प्लॉय को ओपन करके आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा जितनी भी डिडक्शन आपको यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड अपडेट करने की आवश्यकता हो वो आप ज़रूर कर लें। क्योंकि इनकम टैक्स की अपडेट्स आपको हर महीने अभी करना है तो आप जनवरी माह की इंडिविजुअल आप करें और यहाँ पर सिर्फ नॉन रिकरिंग को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में महीना सेलेक्ट करें और उसके बाद में आपको डेट के अंदर 1 जनवरी को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स आपका मौजूद है, आपको यहाँ से टैक्स की राशि को अपडेट कर लेना है। उसके बाद में ऐड पर आप क्लिक करें और ये कंफर्म कर लें तो ये यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद में इसको सबमिट करके कंफर्म कर दें। कंफर्म करेंगे सक्सेसफुली ये टैक्स आपका अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ऐड करना है तो भी आप ऐड कर लें और एम्प्लॉय की लिस्ट को ओपन करके उसकी डिटेल, सैलरी डिटेल के अंदर ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो डिडक्शन करेक्शन की है वो हुई है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं PRI की। दिसंबर माह के अंदर PRI से भी हमने PRI के एम्प्लॉय की भी हमने हितकारी निधि डिडक्शन की थी, लेकिन यहाँ पर सैलरी प्रिपरेशन के अंदर बल्क डिडक्शन में ऐसा कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है हितकारी निधि से रिलेटेड, तो हम बल्क के माध्यम से इसको नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें इंडिविजुअली एम्प्लॉय की पे डिटेल ओपन करने के बाद में उसके जो डिडक्शन हमने जहाँ पे की है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये PRI पर आप इसी तरीके से कर पाएंगे, बल्क से नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअली आप एक एक एम्प्लॉय की पे डिटेल को ओपन करें और उसकी डिडक्शन को डिलीट। IFMS 3.0 पर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं माई इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको सबसे पहला काम एम्प्लॉय मैनेजमेंट को ओपन करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन को ओपन करने के बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन को ओपन करना है और उसके बाद में आपको यहाँ जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं इन सभी टैब्स की पूर्ति आपको कर लेना है। जैसे नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल है, बैंक डिटेल है, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल है, पे एंटरटेनमेंट डिटेल है और पे एंटरटेनमेंट हिस्ट्री। ये सैलरी एडिट जब बनाते हैं तब आपको ये डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। दोस्तों ये डिटेल फिलअप करना कंपलसरी है। अगर ये डिटेल्स आपकी कहीं भी एक भी डिटेल आपकी मिस है तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है एम्प्लॉय की सैलरी प्रोसेस ना हो।
इसलिए इन डिटेल्स को प्राथमिकता देते हुए आप इनको सबसे पहले पूर्ति करने की कोशिश करें। नए एम्प्लॉय की एसआई नंबर हमें अपडेट करना होता है और ये सभी एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि जीपीएफ एसआई नंबर उनके सही अपडेट हो। इसके लिए हमें एचओ रोल पे जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन ये होना जरूरी है। प्रोसेस टास्क के ऑप्शन को आप क्लिक करें। प्रोसेस टास्क असाइनमेंट प्रोसेस लिस्ट को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सर्विस लिख करके। मॉडिफिकेशन सर्विस डिटेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। मेकर चेकर अप्रूवल यहाँ अनसाइन होंगे, तो इन तीनों को आपको साइन करना है, असाइन करना है। तो उस तीनों रोल आपका स्टेटस में एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नहीं है तो आप ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर दोबारा से जाएं और उसके बाद में आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और उसके बाद सर्विस डिटेल को आपको ओपन करना है। एम्प्लॉय की लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर मॉडिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एम्प्लॉय की डिटेल को मॉडिफाई करना है। आवश्यक डिटेल की पूर्ति आप करें, उसके बाद में नीचे चलें। नीचे फेच डिटेल SIPF का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर आपको क्लिक करके डिटेल को फेच करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो SIPF पोर्टल से ये कंफर्म होगा। यस पे क्लिक करके ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो GPF नंबर और SI नंबर पहले यहाँ पर 0 थे, तो ये यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। ये डिटेल SIPF पोर्टल से फेच होकर के यहाँ पर कम्प्लीटली आ जाती है। आपको सिंपली डिटेल कंप्लीट करना है, सर्विस डिटेल और SIPF से ये फेच कर लेना है। जैसे ही फेच होगी ये डिटेल यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ फिलअप हो जाएगी। डिटेल कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें अटैच करना होता है। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर है, कंफर्मेशन ऑर्डर है, डेथ सर्टिफिकेट है, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है, VRS सैंक्शन ऑर्डर है। VRS वालों के लिए है, डेथ सर्टिफिकेट जो मृत कर्मचारी है उनके लिए है। प्रत्येक ऑर्डर की अलग अलग PDF बना लें और PDF बना करके यहाँ अपलोड कर दें। जो भी ऑर्डर आप अटैच करना चाहते हैं वो ऑर्डर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख दें। उसके बाद में ब्राउज के ऑप्शन से जाकर के अपने डिवाइस में से अपनी PDF को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। एक्शन में जाकर के आप सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल करनी है, तो आप इस पर करेंगे तो ये कंफर्म आपको करना होगा। उसके बाद में सक्सेसफुली सर्विस डिटेल अपडेट आपकी हो जाएगी। LIC से रिलेटेड बात करते हैं। सैलरी बिल में सैलरी प्रोफेशन के ऑप्शन में LIC रजिस्टर का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन पे जाकर के आप एम्प्लॉय की लिस्ट ओपन होगी और व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय की जो LICयाँ हैं वो यहाँ पर शो होगी। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप नए एम्प्लॉय की LIC को ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी नंबर और प्रीमियम अमाउंट, स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो LIC की डिटेल अपडेट हो जाएगी। सैलरी प्रोफेशन के ऑप्शन के ही अंदर प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी का ऑप्शन है। इसके माध्यम से हम एम्प्लॉय की सैलरी को वैलिडेट कर पाते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय की अगर कोई एरर है सैलरी के अंदर तो वो हम यहाँ देख पाते हैं। एम्प्लॉय की लिस्ट में से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें और वैलिडेट पर क्लिक करें तो यहाँ पर सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो हम उस एरर को दूर करें और उसके बाद में दोबारा से वैलिड करें। कारण से बेसिक अगर किसी कार्मिक की चेंज हुई है तो PF और RGHS डिडक्शन को भी ज़रूर चेक कर लेना है। एम्प्लॉय की डिडक्शन डिटेल को आप ओपन करें और RGHS उसका स्लैब के अनुसार होना चाहिए। SI प्रीमियम आप मार्च में कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर GPF की राशि उसकी अकॉर्डिंग टू स्लैब होना चाहिए। ये भी आपको अपडेट करना आवश्यक है। अगर किसी कार्मिक की पे डिटेल को करेक्शन करना है या पे डिटेल को अपडेट करना है तो हमें होम पेज पे आने के बाद में हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन पे एंटरटेनमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय की लिस्ट हमारे सामने मॉडिफाई के लिए उपलब्ध होगी। उसके बाद में यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ 7th पे ही पे कमीशन देना है और यहाँ से डेट आपको दोबारा से सेलेक्ट करनी पड़ती है। मन वेतन कार्मिक उठा रहा है उस डेट को यहाँ पर आपको चूज़ करनी है। पे लेवल एम्प्लॉय का चेंज करना है तो आप यहाँ से एम्प्लॉय का पे लेवल भी चेंज करना है तो यहाँ पर पे के ऑप्शन पे, पे स्केल के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और यहाँ एम्प्लॉय का वो वेतन सेलेक्ट करें जिस वेतन पे एम्प्लॉय को फिक्स करना है या पे चेंज करना है।
देना है। DA 50% ही रहेगा, यहाँ पर 9 ही रहने दें। और उसके बाद में यहाँ पर आपको HRA की रेट आप 9% या अपनी सिटी के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। कैलकुलेट पर आप क्लिक करें। जैसे ही रिकैलकुलेट पर आप क्लिक करेंगे, रिकैलकुलेट करने के बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक भी चेंज हो चुकी है, DA भी चेंज हो चुका है, HRA भी कैलकुलेट हो चुका है और ग्रॉस सैलरी भी कैलकुलेट हो चुकी है। तो आप सिंपल ये आपको अपडेट पर क्लिक करके इस डिटेल को अपडेट कर देना है। कंफर्म कर दें, यस कर दें। सक्सेसफुली ये एम्प्लॉय की पे स्केल चेंज हो चुकी है, पे डिटेल चेंज हो चुकी है। अगर आपको किसी एम्प्लॉय की सैलरी को स्टॉप करना है तो स्टॉप सैलरी के ऑप्शन पे आप क्लिक करें, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें और उसके बाद में लास्ट के ऑप्शन पे स्टॉप पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने स्टॉप का रीजन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप टाइप करेंगे वो रीजन आपका सेलेक्ट हो जाएगा और सबमिट पे आप क्लिक कर दें। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो ये डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी और जिस एम्प्लॉय को आपने स्टॉप किया है उसकी सैलरी स्टॉप हो जाएगी। अगला काम हमें एम्प्लॉय की पे डिटेल कंप्लीट करना है। जो डिडक्शंस है उनको हमें चेक कर लेना है। एम्प्लॉय की सैंक्शन के ऑप्शन पे हम जाते हैं। सैंक्शन के ऑप्शन के अंदर आपको सैलरी सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सैलरी सैंक्शन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एम्प्लॉय की दोनों डिटेल्स यानी अलाउंस भी है और डिडक्शन भी है। यहाँ बल्क के माध्यम से सभी एम्प्लॉय की कर सकते हैं और इंडिविजुअल के माध्यम से किसी एक एम्प्लॉय की डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हैं। एम्प्लॉय के सामने एक्शन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके एम्प्लॉय की डिटेल को ओपन करना है और रिलेटेड जो भी डिडक्शन से करेक्शन करना है वो आपको करना है। यहाँ डिडक्शन के जो चेकबॉक्स दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद में आगे जो एक्शन के ऑप्शन पे यहाँ पर डिलीट का और एडिट का दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं, एडिट के ऑप्शन को और डिलीट के ऑप्शन पे। दोनों ऑप्शन से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं डिटेल्स को। डिडक्शन को चेंज करने के लिए या ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। आप मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं या वन टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको महीना सेलेक्ट करना होता है। डेट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है और उसके बाद में आपको जो डिडक्शन चेंज करना हो वो आप डिडक्शन चेंज करके इसको ऐड कर सकते हैं। जो भी डिडक्शन आप ऐड करेंगे वो यहाँ आपको नीचे की तरफ शो होगी और यहाँ पे भी एक्शन के ऑप्शन में दोनों एडिट का और डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ मिलता है। रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने होते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको अदर ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर विवरण दे दें। उसके बाद में डिवाइस में से आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर भी उसकी डिटेल्स दें। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करें, तब जाकर के यहाँ पर आपकी डिडक्शन कंप्लीट रूप से सबमिट हो पाएगी। कंफर्म कर दें, उसके बाद में ये सक्सेसफुली आपकी डिटेल हो जाएगी। सैलरी बिल प्रोसेस हो जाने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट काम बिल फॉरवर्ड करने से पहले हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इसमें डॉक्यूमेंट सबसे पहले GA90 आपको अपलोड करना है। GA90 ये हर महीने आपको अपलोड करना होता है, तो किसी महीने इसको अपलोड करना भूलना नहीं है, अन्यथा ट्रेजरी से आपको ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अगर किसी कारणवश किसी एम्प्लॉय की पे डिटेल चेंज हुई है यानी कंफर्मेशन के कारण चेंज हुई है या MACP या ACP के कारण चेंज हुई है या किसी और कारण से पे डिटेल हमने चेंज की है तो फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से अटैच करना है। ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन से बचने के लिए हमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना आवश्यक है। आगे कोई अपडेट अगर ऐड होता है तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें और चैनल में बने रहें। धन्यवाद। रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।